आपका बिजनेस बड़ा है या छोटा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, दोनों सिनेरियो में आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। तो आज की इस वीडियो में क्या टॉपिक है? SWOT। SWOT का मतलब है स्वॉट एनालिसिस। इसके बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से इसका इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसमें किस तरीके से आप इसका इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस का प्रॉपर एनालिसिस समझ पाएंगे स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में इस वीडियो को हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारी चीजें पता चल सके। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होता है और बिजनेस में कैसे यूज करें, इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 7 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर है स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले नंबर समझिए। एस एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी और टी फॉर होता है थ्रेट्स। तो इसके बारे में हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एस फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपकी बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? डब्ल्यू फॉर वीकनेस, आपकी बिजनेस में क्या क्या वो वीकनेस पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है आपके बिजनेस के अंदर और मार्केट में नया चांसेस या ग्रोथ के रास्ते है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। और टी फॉर होता है थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब होता है जो रिस्क या डेंजर आपके बिजनेस को अटैक कर सकते हैं, वो चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है, आपके लिए थ्रेट्स है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्वॉट एक ऐसा टूल है जो आपके अपने बिजनेस को एक 360 डिग्री व्यू देता है, अंदर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और बाहर की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स समझने में। ओवरऑल यहाँ पे हम बात करें तो स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा टेक्निक्स है जो आपके बिजनेस की 360 डिग्री में व्यू देता है, जिसमें आप दोनों चीजें समझ पाते हैं, बाहर की चीजें और अंदर की चीजें। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर की चीजें हैं और बाहर की चीजें हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये दोनों चीजें आपको पता चलती है स्वॉट एनालिसिस से। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो। स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, एग्जांपल क्वेश्चन से हम समझते हैं। सबसे पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट कि आपके पास क्या स्पेशल रिसोर्सेस है, टीम, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, क्या ऐसी रिसोर्सेस है जो आपके बिजनेस को स्पेशल बनाती है। तीसरा नंबर पॉइंट है कस्टमर्स आपको क्यों चूज करते हैं कॉम्पिटिटर्स के बजाय, यानी आपका जो कॉम्पिटिटर्स है उसको छोड़कर आप ही को क्यों चूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, जैसे जोमेटो की स्ट्रेंथ, जोमेटो की स्ट्रेंथ क्या है? तो जोमेटो की स्ट्रेंथ है लार्ज डिलीवरी नेटवर्क, यहाँ पे उसका डिलीवरी नेटवर्क बहुत तगड़ा है। टेस्ला की स्ट्रेंथ क्या है? तो टेस्ला की स्ट्रेंथ है इनोवेशन प्लस ब्रांड पावर, ये उसका स्ट्रेंथ पॉइंट है। उसी तरीके से आपको अपना स्ट्रेंथ पॉइंट निकालना है, अपने बिजनेस का स्ट्रेंथ पॉइंट निकालना है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से हम यहाँ पे समझते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है कि अपनी नोटबुक में लिखो अपने बिजनेस की टॉप 5 स्ट्रेंथ, कि आपकी बिजनेस में टॉप 5 ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके बिजनेस के अंदर है। तो ये जब आप करोगे तो आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ पॉइंट आपको पता चलेगी। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट क्या करना है, आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करना है। वीकनेस क्या है? तो वीकनेस के लिए आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे इसको? हर बिजनेस में कमजोरियां होती है, कोई भी बिजनेस दुनिया की उठा के देख लो, हर बिजनेस के अंदर कमजोरियां है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम समझते हैं कि क्या आपके पास फंडिंग का इशू है, ये आपका कमजोरी हो सकता है, तो उसको आपको किस तरीके से ठीक करना है, उसका आपको सिंपली सा फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्या आपके कस्टमर सर्विस वीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आपका कस्टमर सर्विस वीक तो नहीं है, ये आपका कमजोरी हो सकता है आपके बिजनेस का। तीसरा नंबर पॉइंट, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वीकनेस हो सकता है आपके बिजनेस का। तो ये तीनों चीजें आपके पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है इसमें, लोकल दुकान की वीकनेस। लोकल दुकान की वीकनेस क्या होती है कि ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, ये उसका वीकनेस है। स्टार्टअप्स की वीकनेस क्या होती है? लिमिटेड कैश फ्लो, उसके पास कैश फ्लो
लिमिटेड होती है, तो ये उसका वीकनेस है। इस तरीके से आपको अपने बिजनेस का वीकनेस पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से हम समझते हैं इसको। सो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है कि अपने बिजनेस की 3 वीकनेस लिखो जो आपको इंप्रूव करनी ही करनी है। ये नहीं कि वीकनेस आपने समझ लिया लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आपका वीकनेस ये है, मुझे पता है कि ये वीकनेस है, लेकिन उस पर डे बाय डे हम काम करके उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, और जो स्ट्रेंथ है उस पर और बेटर तरीके से काम करके उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये चीजें जब तक आप नहीं करोगे बिजनेस में, आप बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है आज के डेट में करना, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन को इतना आप समझिए कि उसको कॉम्पिटिटर्स की नजर से नहीं देखना है, कॉम्पिटिटर्स को एज ए अपॉर्चुनिटी की नजर से देखना है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट में उसका ह्यूज डिमांड, डिमांड होगा जहां पे वहां पे कॉम्पिटिटर्स आएगा ही। डिमांड जहां पे है वहां पे उस डिमांड का फुलफिल होना है, चाहे आप कीजिए या कोई और पर्सन करे। तो यहाँ पे ये गेम समझने वाली है। लोग बोलता है इतना ज्यादा कंपटीशन है, ये है ये है, नहीं कुछ नहीं। कंपटीशन एज ए अपॉर्चुनिटी, आप कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी मानिए कि ये अपॉर्चुनिटी है जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। चौथा नंबर स्टेप क्या है? ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को आपको समझना होगा। अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है? तो यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, मार्केट में नए चांसेस क्या है जो आपको यूज कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है? क्या कोई नया ट्रेंड आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट छोड़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप अपना प्रोडक्ट नई लोकेशन में लॉन्च कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब टोटली आपका प्रोडक्ट का या सर्विस का या बिजनेस का अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, उसके अंदर ग्रो करने का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? तो डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी, इस इंस्टीट्यूट की अपॉर्चुनिटी क्या है? एआई टूल्स प्लस ऑनलाइन लर्निंग का बूम यहाँ पे आज के डेट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसको अगर वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर फुलफिल करते हैं तो वो आगे धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स का अपॉर्चुनिटी क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडीज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सेम इसी तरीके से आपको अपने बिजनेस का अपॉर्चुनिटी पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में यहाँ पे हमने आपको बताया है कि अपने इंडस्ट्री में टॉप 3 अपॉर्चुनिटी लिखो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आगे हेल्प करेगी। ऐसी 3 अपॉर्चुनिटी आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पांचवा पॉइंट क्या है? थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो। थ्रेट्स का मतलब होता है डर या खतरा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि बाहर से आने वाले रिस्क जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि क्या नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कस्टमर्स डिमांड शिफ्ट हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब तक ये सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको कि आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, बिजनेस को ग्रो कर पाओगे? नहीं। ये सारी चीजें आपको जब तक पता नहीं होगा, शॉर्ट एनालिसिस एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर? एग्जाम्पल है नोकिया का थ्रेड्स। तो नोकिया का थ्रेड्स क्या है? यहाँ पे हमने बताया है कि स्मार्टफोन रिवोल्यूशन, स्मार्टफोन रिवोल्यूशन जो आया तो नोकिया को पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया। टैक्सी यूनियंस का थ्रेड्स, टैक्सी यूनियंस का थ्रेड्स क्या है? ओला उबर, जो आके पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया। तो ये सारी चीजें जो है उसको आने वाले बाहर से आने वाले खतरे जो है उसके बिजनेस पे इफेक्ट कर सकता है। वैसी कौन कौन सी चीजें हैं आपके बिजनेस के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि उससे लड़ने की पहले ही आप कैपेबिलिटी बना लीजिए, ताकि वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट ना कर सके। वो ऐसी चीजें आपके बिजनेस में कुछ भी चीजें गड़बड़ ना कर सके, ऐसी चीजें आपको पता है तो आप उसमें सरवाइव कर जाएंगे। सो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिखो अपने बिजनेस के 2 से 3 सबसे बड़े थ्रेड्स जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है और इसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद स्टेप 6 है शॉर्ट मैट्रिक्स क्रिएट करो। शॉर्ट मैट्रिक्स क्रिएट करो, इसका मतलब क्या है कि सीन स्क्रीन या बोर्ड पे एक सिंपल 2x2 मैट्रिक्स दिखाओ, कि 2x2 मैट्रिक्स दिखाओ जिसमें आपको स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। 2 मैट्रिक्स हो गया। इसमें आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। गुड मार्केटिंग
और वीकनेस में क्या है, लिमिटेड टीम साइज, लो फंडिंग। ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होगा आप इसको आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी में क्या है, मार्केट ग्रोथ, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको कर रहा है या नहीं, उसको आगे बढ़ाने में ये आपको पता होना चाहिए। थ्रेड्स में क्या है, हाई कंपटीशन और पॉलिसी चेंजेस, क्या ये चीजें हो सकती है। तो उस सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है कि अपना एक सिंपल शॉर्ट मैट्रिक्स बनाओ और अपने बिजनेस के लिए भर दो। जब आप अपने बिजनेस के लिए उस बोर्ड को भरेंगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, उसकी वीकनेस पॉइंट क्या है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, जिसके थ्रू हम सारी चीजों को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको आगे ग्रो कर सके। तो ये सारी चीज जब आपको पता होगा तो आप सोच के देखिए कि आपके बिजनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है तो आप सामने वाले कस्टमर्स के पास जाएंगे तो आपको ये भी पता है कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीकनेस पॉइंट क्या है और अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्या है, थ्रेट्स क्या है, बाहर से आने वाले डर या खतरा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जब आपको पता होगा तो आप अपने बिजनेस को किस लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट से एक्शन प्लान। अब बात करें कि शॉर्ट एनालिसिस आपने कर लिया, उससे एक्शन प्लान में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पॉइंट हमने नोट डाउन किया है, स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाओ। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है उसको और स्ट्रांग बनाओ। किस तरीके से आप उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि आपका कंपटीटर भी आपको बीट न कर पाए। ये आपका पहला काम करना है। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि वीकनेस को इंप्रूव करो, कि आपका जो वीकनेस है उसको और ज्यादा कितना इंप्रूव कर सकते हैं, ये आपको करना है। तीसरा पॉइंट, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ कि अपॉर्चुनिटी जो जो है उस चीज का आप किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, थ्रेट्स के लिए बैकअप प्लान बनाओ कि थ्रेट्स जो है आपका बाहर से आने वाले खतरे, उसके लिए आप कौन सी ऐसी बैकअप प्लान बना सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सको। तो ये चार चीजें आपको करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे आपको हो सकता है डाउट हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ है डिजिटल प्रेजेंस तो इसमें क्या कर सकते हैं, और ज्यादा कंटेंट बनाओ। इससे क्या होगा कि आपका डिजिटल प्रेजेंस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपका वीकनेस है फंडिंग तो इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स या पार्टनरशिप ढूंढो जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सके। तीसरा पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी है एआई टूल्स का। तो एआई टूल्स का अपॉर्चुनिटी है तो उनमें क्या कर सकते हैं कि उनमें अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करो कि आपका जो बिजनेस है उसमें किस तरीके से उस एआई टूल्स का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, उसकी तैयारी करो, उसका प्लानिंग करो प्रॉपर और उसका इंप्लीमेंटेशन करो। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, थ्रेड्स है, कॉम्पिटिटर्स ग्रोथ। तो थ्रेड्स में क्या है कि अपनी यूएसपी और स्ट्रांग बनाओ कि आपका जो यूएसपी है उसको और बेटर तरीके से स्ट्रांग बनाओ ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करके आगे निकल सको। सो बिजनेस में ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे मार्केट में आप ग्रोथ तक नहीं जा सकते, बस सर्वाइवल स्टेज तक रहोगे। इसके बाद रिकैप स्वॉट एनालिसिस काम कर देते हैं। जो हमने अभी आपको बताया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, चार चीजें बताया। चार चीजों को आप स्वॉट से एक्शन प्लान में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी हमने बता दिया। सो बिजनेस सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी स्ट्रेंथ को समझता है, वीकनेस को एक्सेप्ट करता है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और थ्रेट्स के लिए प्रॉपर तैयार रहता है। ये जब तक आप नहीं करेंगे ओवरऑल सारी चीजें, आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की लर्निंग मिलती रहती है। फाइनेंशियल, बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कंटेंट हमेशा देखने को मिलेगा और इतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पे भी आपको इस तरीके की कंटेंट मिलते रहेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीखना है तो नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है या बायो में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर हम बताएंगे किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का क्या उपयोग है, किस तरीके से आप उसको सीख कर अपने कैरियर उसमें बना सकते हैं, अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उससे अपने बिजनेस को ग्रोथ तक लेकर जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इस तरह के एक और नए वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।